तो किसान भाइयों, यदि आपने भी भावांतर योजना पर अपनी सोयाबीन की फसल बेची है या फिर बेचने वाले हैं, तो आपको आज का इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आई है। मॉडल रेट कैसे आप घर बैठे डेली का देख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, पैसा आपको कब मिलेगा, यानी कि 13 तारीख के बाद यदि आपने अब तक आपको पैसा नहीं मिल पाया है। देखिए, 13 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना में किसानों के खाते में जो भावांतर की राशि है, करीब 273 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया था। लेकिन तब के बाद से अब तक किसानों के खाते में भावांतर का पैसा नहीं आया है। तो बहुत सारे किसान जानना चाहते हैं कि भावांतर का पैसा उनको कब मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी तारीख को नवंबर में आपको कब तक पैसा मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम डेली का जो भावांतर आता है, हर दिन का जो भावांतर निकल कर आता है, उसको कैसे चेक करना है, इसकी जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। भावांतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भावांतर योजना आखिर काम कैसे करती है। तो भावांतर योजना का मतलब होता है भाव में अंतर। जब मंडी में आपकी फसल का भाव सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से कम होता है, तो सरकार उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करती है। सरकार आपको एमएसपी और जो बाजार यानी कि जो मॉडल रेट तय किया जाता है, उसके बीच के अंतर की राशि आपके खाते में भेजती है। मान लीजिए सरकार ने सोयाबीन का जो एमएसपी है वो 5,328 रुपये वर्तमान में तय कर रखा है, लेकिन मंडी में आपकी सोयाबीन केवल 4,000 रुपये में बिकती है। तो 5,328 और 4,000 में से जो बीच के अंतर की राशि होती है, वो आपको भावांतर के ज़रिए सरकार सीधे बैंक खाते में भेजती है। तो इस प्रकार से भावांतर योजना कार्य करती है। डेली का मॉडल रेट अगर आप देखना चाहते हैं कि 7 तारीख के बाद से आज 25 तारीख तक कितना डेली का मॉडल रेट निर्धारित किया गया है, तो इसकी जानकारी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। घर बैठे मोबाइल पर आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एक वेबसाइट का। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आएँगे, तो यहाँ सबसे लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट लिंक का एक सेक्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट लिंक वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा। इसी में आपको यहाँ पर दिखेगा मॉडल रेट ऑनलाइन चेक करने का लिंक। तो सिंपल से आप क्लिक हेयर बटन पर अगर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप वेबसाइट पर चले जाएँगे और उस वेबसाइट पर आपको हर दिन का डेली का मॉडल रेट देखने को मिल जाएगा। तो आप फटाफट से इस वेबसाइट पर आकर इस लिंक पर क्लिक हियर बटन पर क्लिक करके मॉडल रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि आपको जो पैसा है वो कितने पैसे मिलेंगे। तो इसके गणित को हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। माना कि इस साल जो एमएसपी तय की गई है सोयाबीन की, आपको पता है 5,328 रुपए निर्धारित है और इस एमएसपी का पैसा किसानों को भावांतर के ज़रिए सरकार देने वाली है। तो किसान भाइयों, जब मॉडल रेट सरकार 4,000 तय करती है और आपकी जो फसल मंडी में है वो केवल 3800 रुपये में बिक जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आपको कितना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, इसकी जानकारी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी मॉडल रेट सरकार द्वारा तय किया जाता है, तो उस मॉडल रेट को आपको एमएसपी में से माइनस कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर जो एमएसपी तय की गई है, वो अगर हम यहाँ पर देखें 5,328 एमएसपी है, इस एमएसपी में से मॉडल रेट 4,000 जो निर्धारित होता है, अभी वर्तमान में मॉडल रेट 4200-4300 तक चला गया है। तो जो भी मॉडल रेट प्रतिदिन जिस दिन आप मंडी में फसल ले जा रहे हैं, उस दिन का मॉडल रेट आप यहाँ पर 5,328 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको वो राशि निकल कर आ जाएगी जो आपको प्रति क्विंटल मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आप मॉडल रेट के माध्यम से वो राशि निकाल सकते हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, भले ही आपने 3800 में बेचा हो, लेकिन आपको जो रेट है वो मिलने वाला है करीब 1328 रुपये प्रति क्विंटल का। ये स्थिति तब है जब, लेकिन हम बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति की, जब आपकी फसल मॉडल रेट से ऊपर बिक जाए। अभी हमने बात की मॉडल रेट से नीचे बिकने की, लेकिन अगर आप मॉडल रेट जैसे 4,000 तय हुआ और आपकी फसल मंडी में 4200 बिक जाती है मॉडल रेट से भी ज़्यादा भाव पर, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जो एमएसपी रेट होती है उसमें से आपकी जो फसल ज़्यादा रेट पर बिकती है वो माइनस करना होता है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो रेट पता चल जाएगा जो आपके खाते में सरकार डालने वाली है। तो इस प्रकार से आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा भावांतर से में मिलने वाला है। यदि मॉडल रेट कम आता है तब भी, वो मॉडल रेट से ज़्यादा बिकती है आपकी फसल तब भी। तो दोनों का रेट आप इस प्रकार से माइनस करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि मॉडल रेट तो आपने देख लिया है, अब हम बात करते हैं कि पैसा आपको कब मिलेगा। तो इसके लिए 3 स्टेप्स होती है, बिक्री का सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है जो कि आपकी मंडी में होता है। मंडी में फसल बेचने के बाद आपके सौदा पत्रक रजिस्ट्रेशन का मिलान किया जाता है। इसमें करीब 10 से 15 दिन का समय इसलिए लगता है ताकि सभी किसानों का वेरिफिकेशन किया जा सके। फिर सरकार फंड जारी करती है, बजट सैंक्शन होता है और फिर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कुछ
कानूनों से पैसा अटक सकता है, तो इस बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हम यहाँ आपको बताने भी वाले हैं कि देखिए 13 तारीख को जब पैसा सरकार ने ट्रांसफ़र किया था, तब 13 तारीख को जब पैसा भेजा था तो बहुत सारे किसानों के खाते में पैसा नहीं आया था। तो उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है, क्यों आपका पैसा फँस सकता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग, डीबीटी सक्रिय आधार कार्ड ज़रूरी है, नाम में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आपका एमपी उपार्जन पोर्टल पर होना चाहिए, पंजीयन आपका करा हुआ होना चाहिए और तहसीलदार द्वारा सत्यापित भी होना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, कुछ काम की बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगर आप फसल बेचने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको मंडी में व्यापारी से रसीद पक्की लेनी है। मंडी में फसल बेचते समय हमेशा पक्की रसीद, सौदा पत्रक लें और उसे अपने पास सँभाल कर रखें। मैसेज हमेशा चेक करते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो भी मैसेज मंडी की तरफ से बैंक के माध्यम से आते हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। अधिकारियों से संपर्क करें, यदि आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप अपने तहसील में कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम सेवक और मंडी के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, आप डेली का मॉडल रेट देखना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके सीधे आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ से डेली का मॉडल रेट भी चेक कर सकते हैं। भावांतर योजना से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा। किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। भावांतर योजना से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं।